अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान बेसिक्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस ख़ास वीडियो में हम कुरान के सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए एक बुनियादी मौजू पर बात करने जा रहे हैं, मखारिज और हरूफ हलक़िया। आपको ये मालूम होगा कि हर हर्फ का एक मखसूस मखरज होता है जो हमारे तलफ़्फ़ुज़ को बेहतरीन बनाता है। इस वीडियो में हम उन हर्फ़ों के असल मखरज का गौर से जायज़ा लेंगे ताकि आप कुरान की तिलावत में और भी ज़्यादा महारत हासिल कर सकें। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखारिज के क्या मानी हैं? मखारिज कहते हैं निकलने की जगह को। जहाँ से हरूफ अदा होते हैं उस जगह को मखारिज कहते हैं। मखारिज जमा है मखरज की। मखारिज जमा का सीगा है, मखरज वाहिद है। मखरज उस जगह को कहते हैं जहाँ से हर्फ अदा होता है। जो भी हर्फ जहाँ से अदा होता है उस जगह को मखरज कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सवाल करता है कि आइन का मखरज क्या है, आइन का मखरज क्या है, उसके सवाल का मतलब है आइन किस जगह से अदा होता है। कोई भी हमसे पूछे आइन का मखरज क्या है, उसका मतलब है आइन किस जगह से अदा होता है। उसका मखरज क्या है, किसी भी हर्फ का पूछे उसका मखरज क्या है, मतलब उसके अदा करने की जगह कहाँ से है, वो हर्फ किस जगह से अदा हो रहा है। इसी तरह कोई पूछे ता का मखरज क्या है, उसका मतलब है ता कहाँ से अदा होता है। अगर कोई हमसे पूछ रहा है या हा का मखरज क्या है, ता का मखरज क्या है, उसका मतलब है वो हर्फ कहाँ से अदा होता है, ज़बान कहाँ पर लगती है, गले से आवाज़ निकलती है या ज़बान से अदा होता है या होठों से अदा होता है। अगर कोई भी हमसे पूछे हा कहाँ से अदा हो रहा है, क़ाफ़ कहाँ से अदा हो रहा है, तो उसका मतलब है उसके निकलने की जगह क्या है, मतलब मखरज क्या है, उसके अदा करने की जगह क्या है। तो अब हम इंशाअल्लाह तमाम मखारिज सीख। आज हम मखारिज की शुरुआत हरूफ हल्किया से करेंगे, यानी गले से कौन कौन से हर्फ अदा होते हैं, गले के कितने हिस्से और कौन कौन से हर्फ अदा होंगे। गले से अदा होने वाले हरूफ। गले से 6 हरूफ अदा होते हैं। गले से कितने हरूफ अदा होते हैं? 6 हरूफ अदा होते हैं। उन्हें इंग्लिश में थ्रोट लेटर्स कहा जाता है। अरबी में उन्हें हरूफ हल्की या हरूफ हल्किया कहा जाता है। उर्दू में उन्हें गले से अदा होने वाले हरूफ कहते हैं। अरबी में उन्हें हरूफ हल्की या हरूफ हल्किया कहा जाता है। उर्दू में उन्हें गले से अदा होने वाले हरूफ कहते हैं। गले के 3 हिस्से हैं। यहाँ पर देखिए गले के 3 हिस्से हैं और हर हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं। ये देखिए गला है और यहाँ से 6 हरूफ अदा होते हैं। 2 ऊपर वाले हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं, 2 दरमियानी वाले हिस्से से और 2 नीचे वाले हिस्से से, यानी 6 हरूफ गले से अदा होते हैं। सबसे पहले हम गले के ऊपर वाले हिस्से से देखते हैं कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं। ये देखिए गले का ऊपर वाला हिस्सा जो ज़बान की जड़ के साथ होता है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो ज़बान की जड़ के साथ होता है। गले के ऊपर वाले हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं। वो हरूफ कौन कौन से हैं? गैन ख, गैन ख। यहाँ से ऊपर वाले हिस्से से गैन ख, ये 2 हरूफ अदा होते हैं। गैन ख। गले के ऊपर वाले हिस्से को अदनाए हलक कहते हैं। यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है इस हिस्से को अदनाए हलक कहते हैं। यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं। गैन ख, गैन ख। अब देखते हैं गले का दरमियानी वाला हिस्सा। अब देखते हैं गले का दरमियानी हिस्सा, यानी गले का बीच वाला हिस्सा जिसको वस्ते हलक बोलते हैं। पहला जो हमने देखा उसको अदनाए हलक कहते हैं, जो ज़बान की जड़ के साथ मिला होता है। वहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, गैन ख। और जो बीच वाला हिस्सा है इसको वस्ते हलक बोलते हैं, जहाँ गले की हड्डी नुमाया होती है। गले के दरमियानी से भी 2 हरूफ अदा होते हैं, आइन हा, आइन हा। गले के दरमियानी हिस्से को वस्ते हलक कहा जाता है। गले का जो बीच वाला हिस्सा है उसको वस्ते हलक कहा जाता है। यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, आइन हा, आइन हा। अब देखते हैं गले का नीचे वाला हिस्सा। ये देखिए गले का नीचे वाला हिस्सा, इसको अक्साए हलक कहते हैं। यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा हा, हमज़ा हा। जो गले का ऊपर वाला हिस्सा है जो ज़बान की जड़ के साथ मिला होता है, वहाँ से 2 हर्फ अदा होते हैं, गैन ख। जो गले का बीच वाला हिस्सा है जिसको हम दरमियानी हिस्सा भी बोलते हैं और वस्ते हलक कहते हैं अरबी में, उससे 2 हर्फ अदा होते हैं, आइन हा,
आइन हा। और गले का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको अक्साए हलक बोलते हैं, वहाँ से 2 हर्फ अदा होते हैं, हमज़ा हा, हमज़ा हा, हमज़ा हा। इसको नीचे वाले हिस्से को अक्साए हलक कहते हैं, हमज़ा हा। जो गले का नीचे वाला हिस्सा है इससे ये 2 हर्फ अदा होंगे, हमज़ा हा, हमज़ा हा। गले से ये 6 हरूफ अदा होते हैं जिनको हम हरूफ हल्की या हरूफ हल्किया कहते हैं, जो गले से अदा होते हैं। पहले वाले हिस्से को अदनाए हलक, यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, गैन ख्वा। बीच वाले हिस्से से जिसको वस्ते हलक बोलते हैं, आइन हा। और नीचे वाले हिस्से को अक्सा हलक कहते हैं, यहाँ से 2 हर्फ अदा होते हैं, हमज़ा हा। अदनाए हलक ऊपर वाला हिस्सा ज़बान की जड़ के साथ जो मिला हुआ होता है। बीच वाले हिस्से को वस्ते हलक यानी दरमियानी हिस्सा, हलक का दरमियान। नीचे वाले हिस्से को अक्साए हलक, नीचे का हिस्सा जो सीने की तरफ मिला हुआ होता है। ये 6 हरूफ हल्किया कहलाते हैं। हमज़ा हा गले के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं, आइन हा गले के दरमियानी वाले हिस्से से अदा होते हैं, गैन ख्वा गले के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। अब हमें इनकी आवाज़ में फ़र्क करना है। अदा करते वक्त बहुत प्रैक्टिस करनी है कि ये वाली हा कहाँ से अदा होगी और ये वाली हा कैसे अदा होगी। इसी तरह हमज़ा कैसे अदा होगा, आइन कैसे पढ़ा जाएगा, इनकी आवाज़ में हमें फ़र्क पहचानना है। ये थे हुरूफ़ हल्की। इसी तरह यहाँ पर देखिए हमज़ा और हा है, आइन हा, गैन ख्वा। तो अब हमें इनकी आवाज़ में फ़र्क करना है। जब हम पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, यानी यहाँ से आवाज़ अदा हो रही है गले के नीचे वाले हिस्से से। अगर हम पढ़ें आइन ज़बर आ, ये गले के दरमियानी हिस्से से अदा हो रही है, आइन ज़बर आ। हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। अगर हम आइन को पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, आइन पेश उ, आ आई उ। इसी तरह यहाँ पर देखिए हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु। और ये वाली हा हम जब अदा करेंगे हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु। ये वाली जो हा है वो गले के नीचे वाले हिस्से से अदा हो रही है और ये जो वाली हा है ये गले के बीच वाले हिस्से से अदा हो रही है। इसी तरह गैन ज़बर ग़ा गले के ऊपर वाले हिस्से से, गैन ज़ेर ग़ी, गैन पेश गु, ग़ा ग़ी गु। इसी तरह ख्वा ज़बर ख्वा, ख्वा ज़ेर खी, खा पेश खु, खा खी खु। अब हमें इनकी आवाज़ में फ़र्क। इन 6 हर्फ़ों को हुरूफ़ हल्की कहते हैं, गैन खा, आइन हा, हमज़ा हा। ये 6 हरूफ गले से अदा होते हैं, इनको हुरूफ़ हल्की कहते हैं। अब हमें नमाज में इनकी पहचान करनी है। जो नमाज के अंदर हम तिलावत करते हैं इन हर्फ़ को हमें पहचानना है, वो नेक्स्ट जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना है। आज हमने आपको मखारिज और हुरूफ़ हल्की का तरीका समझाया जो कुरान की तिलावत में सही तलफ़्फ़ुज़ की बुनियादी कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही हम एक नई मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और कुरान की तिलावत में कामिल बनने की कोशिश जारी रखिए।